हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एश यूपीएससी। आज हम बात करेंगे अशोक के द्वारा बनवाए गए शिलालेखों के बारे में। अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 268 से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासन काल के दौरान स्तंभों के साथ साथ शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्णित करवाए गए लगभग 33 अभिलेखों का संग्रह है। ये शिलालेख पूरे देश में ये शिलालेख विस्तृत है और बौद्ध धर्म का पहला मूर्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं। इन शिलालेखों में जटिल समाज द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए धम्म को लेकर अशोक के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया मिलता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया जाता है, जिसमें लघु शिलालेख 3, प्रमुख शिलालेख जिसमें 14 शिलालेख और उड़ीसा में पाए गए 2 पृथक शिलालेख, लघु स्तंभ लेख 5, प्रमुख स्तंभ लेख 6 और एक मामले में 7। अशोक के शासनकाल के दौरान 260 ईसा पूर्व में यूनानी और अरामेइक में लिखा गया कांधार का द्विभाषी शिलालेख अशोक का पहला ज्ञात अभिलेख है। लघु शिलालेख अशोक के शिलालेखों का सबसे प्रारंभिक भाग है और अशोक के प्रमुख शिलालेखों से पहले के हैं। इन्हें अशोक के शासनकाल में काफ़ी शुरुआती दौर में उसके शासनकाल के 11वें वर्ष यानी कलिंग विजय के लगभग कम से कम 2.5 वर्ष बाद लिखा गया था। इन लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने आप को स्पष्ट रूप से बुद्ध के शिष्य के रूप में पेश करके अपनी धार्मिक संबद्धता और संघ के साथ अपनी निकटता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। ये अभिलेख प्रमुख रूप से प्राकृत में है। पहला लघु शिलालेख जिसमें अशोक अपने आप को बौद्ध उपासक के रूप में वर्णन करता है और यह भी बताता है कि वह संघ के निकट आ रहा है। दूसरा लघु शिलालेख में अशोक इस बात पर जोर देता है कि धम्माचरण का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा लघु शिलालेख में अशोक अनुशंसित बौद्ध धर्म ग्रंथों की सूची का उल्लेख करता है, जिनका बौद्ध भिक्षुओं को बार बार अध्ययन करना चाहिए। वह बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।